नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, उनके लिए इंटर्नशिप 2 में क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत 5E के तौर पर हमें पाठ योजना का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे हमें जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो आपने चयनित किए हुए शिक्षण विषय है, 2 शिक्षण विषय, उसमें हर एक विषय में 20-20 पाठ लेने होते हैं। तो यहाँ पे आज हम गणित इस विषय में पाठ योजना का निर्माण किस तरह किया जाता है 5E का सहाय लेकर, तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो 5E क्रियाकलाप अंतर्गत पाठ योजना तथा अभ्यास शिक्षण जो करना है, हमें जो 20 पाठ लेने हैं, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा है कि इकाई योजना हमें बनाना है। तो दोस्तों, जो इकाई योजना आप बनाने वाले हैं, तो जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं, तो उसी पाठों का विचार उस इकाई योजना में अगर किया तो आप लोगों को ये पाठ लेने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं आती है। तो आसानी से आप अगर इसके पहले हमने इकाई योजना बनाई है तो पाठ योजना बनाने में कोई कठिनाइयाँ नहीं महसूस होती। तो चलते हैं, इसके पहले जिस तरह हमने इकाई योजना बनाई है, तो उसी तरह पाठ योजना का यहाँ पे जो चार्ट है, आप उसको देखकर ये चार्ट इस तरह बनाएंगे। तो प्रशिक्षु अध्यापक का नाम ऊपर लिखना है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, पता, पाठ संख्या मतलब ये पाठ नंबर कितना है उसकी संख्या लिखना है, दिनांक, विषय और कक्षा 6 से लेकर आगे 10वीं तक आप किसी भी कक्षा को ये पाठ ले सकते हैं। इकाई एवं शीर्षक मतलब इकाई का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे ज्यामितीय रचनाएं है, उसमें मुख्य संकल्पनाएं क्या है, मतलब कंटेंट एनालिसिस की ओर भी हम चलते हैं। तो यहाँ पे मुख्य संकल्पनाएं कौन दुभाजक, उसकी आकृति और रचना, अपेक्षित कालांशों की संख्या, मतलब ये पाठ पढ़ाने के लिए हमें कितने कालांश होने वाले हैं। तो एक पाठ के उद्देश्य या अधिगम उद्देश्य, मतलब छात्रों को कौन दुभाजक की रचना समझा देना, छात्र द्वारा कौन दुभाजक की रचना करवाना। सामग्री क्या हम इसमें उपयोग में लाने वाले हैं, तो स्केल, पेंसिल, कंपास, कौन नापक मतलब चांदे। विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुझाई गई युक्ति, हम दार्शनिक पद्धति से ये पाठ हम पढ़ाने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रात्यक्षिक भी हमने इसमें लेने वाले हैं। आशय विश्लेषण मतलब कंटेंट एनालिसिस, तो यहाँ पे कौन दुभाजक की रचना मतलब उसकी परिभाषा क्या है, कौन दुभाजक किसे कहते हैं, कौन दुभाजक के गुणधर्म मतलब कौन दुभाजक के 2 समान हिस्से करता है कौन के, तो ये बात हमें इसमें पढ़ानी है। प्रस्तावना में आप पिछली कक्षा में कोनों के प्रकार और उसकी रचना करने की कृति जान चुके, उस पर सवाल पूछेंगे, मतलब कोनों के प्रकार कौन से है या तो कोनों के घटक कौन से है, इस तरह सवाल पूछकर बच्चों का पुनरावर्तन करेंगे, बच्चों को बोलने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो बच्चों के उत्तर मिलने के बाद हम हेतुकथन में ये लिखेंगे, आज हम कौन दुभाजक की रचना करने के लिए सीखेंगे। आगे इस तरह हमें चार्ट बनाना है। 5E प्रस्तावित क्रियाकलाप मतलब टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षक कृति टीचर एक्टिविटी, शिक्षार्थी कृति मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी, सामग्री मतलब टीचिंग एड, एंड लास्ट में मूल्यांकन इवैल्यूएशन।
5E में पहला जो है उसमें संलग्न करना, एंगेज। तो एंगेज में हम प्रस्तावित जो क्रियाकलाप है कौन दुभाजक, तो इसमें अध्यापक की जो कृति है कोनों के प्रकार की चर्चा करते हैं, कौन दुभाजक की परिभाषा बताते हैं। तो इस तरह बच्चे क्या करते हैं, छात्र कोनों के प्रकार बताते हैं, छात्र कौन दुभाजक की परिभाषा बताते हैं। सामग्री क्या लगी इसमें, तो पेंसिल, कोण मापक, कंपास, स्केल। वस्तुनिष्ठ सवाल पूछने हैं, कोनों के विविध प्रकार कौन से हैं, इसी तरह। तो ये एंगेज में हम इसी तरह लिखेंगे। बाद में दूसरा स्टेप्स जो है स्पष्ट करना, एक्सप्लोर। तो यहाँ पे अलग अलग नाप के हम जो है कोण है वो बच्चे को निकालने के लिए कहेंगे। मतलब अगर हमने 50 डिग्री का कोण निकाला है तो कोण दुभाजक समान हिस्सा करता है। तो मतलब 50 डिग्री का लेंगे तो दो जो समान हिस्से हो जाएंगे, उसमें 25 डिग्री और 25 डिग्री के दो कोण होते हैं। तो इसी तरह हमने लिखना है और साथ ही साथ अलग अलग उदाहरण देकर, मतलब 70 डिग्री का देंगे, 100 डिग्री का देंगे, 80 डिग्री का देंगे, अलग अलग नाप देखकर हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कहना है कि भाई कोण दुभाजक कोनों के दोनों समान हिस्से करता है। ये बात उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के माध्यम से और उनकी सहयोग कृतियों से उनके समझाना चाहिए। बाद में व्याख्या करना, ये स्टेप्स है, इसमें एक्सप्लेन करना है हमें। तो क्या करना है, तो ब्लैक बोर्ड पर कोण दुभाजक की हमें रचना करवा के दिखानी है स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहला जो भी नाप का हमने लिया है, अगर यहाँ पे उदाहरण के तौर पर 50 डिग्री का हमें कोण निकालना है, उनको नाम देना है ABC। उसके बाद कोण दुभाजक की कृति करना है और बीच में हमें BD ऐसा किरण निकालकर कोण के दो समान हिस्से होते हैं ये बताना है, दिखाना है। और साथ ही साथ ये करते वक्त हमें बच्चों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा लेना जरूरी है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर जो कृति कर रहे हैं वही सेम कृति बच्चे कापी में भी अगर करेंगे तो बच्चे को ये ध्यान में जल्दी से जल्दी इसकी जो कृति है वो आ जाती है। उसके बाद आगे विस्तार करना, ये स्टेप्स है। यहाँ पे एलोब्रेट, इसमें रचना करवाना, गुणधर्म पर आधारित। इसी तरह आशय विश्लेषण है। तो छात्रों से अन्य उदाहरण देकर कोण दुभाजक की रचना कर, मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिस, मतलब पुनरावर्तन करना जरूरी है। अलग अलग नाप देखकर बच्चों को कोण दुभाजक की रचना करवानी है। तो आगे जाकर मूल्यांकन करना है, मतलब इवोल्यूशन। ये 5 नंबर की स्टेप्स है 5E में। तो यहाँ पे रचना करना है, निम्नलिखित कोनों के कोण दुभाजक की रचना करो। अलग अलग नाप के यहाँ पे भी आप देखकर बच्चों द्वारा जो कोण दुभाजक है, ये पूरी कोण दुभाजक की जो कंसेप्ट है वो हमें बच्चों में क्लियर करनी है। तो प्रात्यक्षिक के माध्यम से ये इकाई हम ले सकते हैं। बाद में उन्हें गृह कार्य जो देना है बच्चों को, तो विविध नापों के कोनों की रचना करके कोण दुभाजक की रचना करना, या तो उनके टेक्स्ट बुक में जो सराव संच होते हैं या उपक्रम कुछ विधियाँ होती है, क्रियाकलाप, तो वो बच्चों को हमें देना है। तो इसी तरह ये पाठ योजना हमें बनानी है। उसके नीचे आपकी साइन डालनी है, साथ ही साथ दिशा बोधक की साइन और आपके प्रधानाचार्य की साइन और स्कूल का जो स्कूल की जो मोहर है वो हमें लगानी है। तो इसी तरह आज के इस वीडियो में हमने पाठ योजना जो बनानी है शिक्षण विषय गणित में, उसकी जानकारी ली है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अंतिम तक देखा, इसलिए आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और
आगे भी इसी तरह के अन्य भी वीडियो है वो आप देखने के लिए, आपको नोटिफिकेशन के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।